नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सूर्यग्रहण के मौके पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र स्नान किया। बता दें कि ये 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण था, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद के इंतजाम किए। हालांकि मेला क्षेत्र को 20 सेक्टरों में बांटा गया। मेले में भीड़ को देखते हुए हाईवे से आने वाले वाहनों के लिए पीपली, गीतद्वार, कुरुक्षेत्र 100 फुटा रोड और उमरी चौक से आगे वाहन आने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए। सूर्यग्रहण मेले का आयोजन हुआ, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कुरुक्षेत्र में लगे सूर्यग्रहण मेले को लेकर अंबाला रोडवेज ने पुख्ता इंतजाम किए। सवारियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए 20 अतिरिक्त बसें भी चलाई गई। अंबाला रोडवेज की इस पहल की सवारियों ने काफी सराहना की। अंबाला रोडवेज के जीएम अश्विनी गुप्ता ने बताया कि कुरुक्षेत्र मेले के लिए अंबाला से 20 बसें अतिरिक्त चलाई गई हैं। इस मौके पर 3 रूट बनाए गए थे। उधर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यीय दल ने सुनक को नेता चुना। किंग चार्ल्स आज सुनक को पीएम का अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। खबर रेवाड़ी से है। भारतीय मूल के युवक ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि आज भारतीय के लिए खुशी का दिन है कि भारतीय मूल का युवक ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इस बार देशवासी 2 दिवाली मनाएंगे। एक दिवाली वह मना चुके हैं और दूसरी उस दिन मनाएंगे जब ऋषि सुनक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने आदमपुर चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और बिश्नोई परिवार का वहां पर हमेशा से परचम लहराता रहा है। इस बार भी भव्य बिश्नोई युवा चेहरा है और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। देश में भारतवासियों के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है और जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया, आज हमारा देश उन पर राज करने जा रहा है। इससे हमारे देश का आदमी वहाँ राज करेगा, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऋषि सुनक को भी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी एक शुरुआत है कि दूसरे देश में जाकर भी हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री और उच्च पदों पर जा रहे हैं। तो ये विश्व गुरु और एक अखंड भारत जिस तरह से बनाने की जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसके बढ़ते कदम। खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पीएम मोदी का दबाव बताया है। वहीं ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर भारतीयों के लिए गौरव की बात कही है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर किसानों का दिल दुखाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि हरियाणा में खाद की आगे से कोई कमी नहीं होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है, जहां पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल पर भी आरोप लगाया है और साथ ही साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ऋषि सुनक को बधाई दी है।
ऋषि सुनक को बधाई दी गई है और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। 27 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की फरीदाबाद में होने वाली पहली रैली ऐतिहासिक साबित होगी और इस मौके पर जन उत्थान रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया, वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की। साथ ही उन्होंने 3 तलाक से बहनों को मुक्ति दिलाई। उसके लिए हमारे सभी विधायकों ने, संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री, और ये मैं नहीं कहता, अभी यूएन की आज की प्रेस वार्ता देश के यशस्वी गृह मंत्री फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में फरीदाबाद लोकसभा की एक विशाल रैली को संबोधित करने के आ रहे हैं सुबह 9:30 बजे। रैली ऐतिहासिक होगी, जोरदार होगी, शानदार होगी। ठीक है, बता देना, ये गलती होगी, ठीक है। उधर पानीपत से एक मजदूर की 7 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी देते हुए बच्ची के मामा ने बताया कि दिवाली की रात से ही गायब थी और देर रात ढूंढने के बाद भी नहीं मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ था, लेकिन अब बच्ची का शव झाड़ियों में पाया गया है। दिवाली का टाइम था जी, पटाखे मेरे संगी जगा रही थी। मैं 8 बजे की बात है, मैं घर से जब पटाखे खत्म हुए मेरे पास से, तो वो बोली मामा और ले आओ। मैंने कहा बेटी रहने दे, कल ला दूंगा चीज। तो मैं उतने टाइम निकल गया घर से और फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं उसे जी। जब पता चला कि मैं घर गया 9 बजे घर गया तो पता चला लड़की गायब है जी। संगे सब पूरे जितने कमरे में रह रहे थे सब लोग ढूंढ रहे थे। अच्छा। जब सुबह जाना पता चली तो मतलब घर के पीछे पता लगा बच्ची कहाँ मिली, किसने दिखाई दी सब? ये जब वो एक लड़की थी जी, सुबह उठ के उसने मंजन किया था, मतलब मंजन करते नहीं है जो, वो थूक रही थी नीचे तो लड़की देख रही मिली कि एक लड़की नीचे पड़ी है। फिर हम लोग पहुंचे थे, हम यहाँ केस लिखवाने आए थे थाने में, तो वहाँ साहब ने कहा कि तुम चलो हम आ रहे हैं पीछे पीछे। तो वहीं जब लग हम पहुंचे तब लग वो साहब भी आ गए थे। जब पता चला कि वो लड़की कैमरे जब लग देख रहे थे तो वो लड़की ने बोला कि वो लड़की पीछे पड़ी। दिवाली की रात से गायब थी बच्ची, जिससे कि बाद जो है परिजनों ने शिकायत की। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा बताया गया कि बच्ची की कोई पता नहीं चला और परिजनों ने आखिरकार उसका शव झाड़ियों में पड़े होने की बात कही। खबर अंबाला कैंट से है, जहां एक शराबी होमगार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। होमगार्ड सिविल अस्पताल में मरीजों को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि होमगार्ड ने सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर मरीजों से बदसलूकी की। वहीं मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद आरोपी होमगार्ड के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उस अपने गिरफ्त में ले लिया। कुमार नाम का एक होमगार्ड का हवलदार है, जिसकी ड्यूटी निगम में लगी हुई है। इसने कल शराब पी करके हॉस्पिटल में मिसबिहेव किया है और शराब पी हुई थी। वहां पर लोगों को परेशान किया, तंग किया, धमकाया, जिस बिना पर हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसका मेडिकल प्रवक्ता
कोर्ट में पेश कर दिया, जो इस समय न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में बंद। आपकी वीडियो बना क्या बनाने है सबको बता दिया, तो हमको बता दिया ये वो सब। यमुनानगर में नगरपालिका और अग्निशमन कर्मचारियों की 19 अक्टूबर से हड़ताल जारी है, जिसके चलते चौक चौराहे सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। तो वहीं दीपावली पर लोगों के घरों से कूड़ा करकट निकालकर सड़कों पर फेंक दिया। हड़ताल के चलते सफाई कर्मचारियों ने उसे उठाया ही नहीं। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 26 अक्टूबर तक जारी इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जा सकता है। साथ ही किसान नेता सतपाल कौशिक का कहना है कि सरकार को त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए नगरपालिका कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके उनकी मांगें माने। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, इसमें पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेवारी है। जहां तक मेरी जानकारी है कि कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने क्योंकि बात नहीं सुनी और कर्मचारी 19 तारीख से हड़ताल पे है। देखो, आज के सब कुछ का टिका होता है। हमारा काम है संघर्ष करना, हम संघर्ष करेंगे। अभी सिर्फ ये नगर पालिका का आंदोलन है, अभी खाली नगर पालिका का कानून है। अभी तो इस स्टेज के ऊपर रिटायर कर्मचारी संघ भी आएगा, समर्थन दे रखा हमने। मिड डे मील वाले भी बहन अभी प्रधान आई जिले की, वो समर्थन करके गई। CI2 वाले आएंगे, सर्व कर्मचारी संघ आएगा, आंगनवाड़ी आएगी, मिड डे आशा वर्कर आएगी। अभी तो सरकार ने नजारा देखेंगे, अभी ट्रेलर आएगी। खबर बहादुरगढ़ से है। हरियाणा में प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी लगातार 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने मांगें पूरी न होने के विरोध में प्रदेश भर में काली दिवाली मनाने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद सफाई कर्मचारियों ने काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बहादुरगढ़ में भी सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने शहर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान कृष्ण ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। राज्यपाल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान बहादुरगढ़ से आज हमारा 7वां दिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वहां पर पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल चली हुई है, लेकिन सरकार इन मांगों के समाधान करने की बजाय, इस आंदोलन को खत्म करने की बजाय ध्यान नहीं दे रही, हमारे आंदोलन को अनदेखा कर रही है। हम बीजेपी सरकार को बता देना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जो बीजेपी सरकार ने हमारी जो काली दिवाली मनाने का काम कराया है, इसको भी हम भविष्य में याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आज हमने पूरे उधर पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अपनी मांग पूरी न होने पर सफाई कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई। बता दें कि विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर काले झंडों के साथ शहर में विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन जितना लंबा होगा सरकार को उतना ही खामियाजा भुगतना होगा। वहीं सफाई कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। जो आज का हमारा ये प्रदर्शन चला है, ये आज हमें लगभग 6 दिन हो गए हैं हड़ताल पे बैठे हुए। हमारा हड़ताल का 6वां दिन है और लगभग 2 महीने पहले से हम सरकार को बार बार डीसी के माध्यम से, कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से और अपना जो भी हमारे कमिश्नर के माध्यम से सरकार को बार बार चेतावनी देने का काम किया। लिखित में हमने दिया कि जी जो हमारी मांगे मानी हुई है उसके पत्र परिपत्र जल्दी जारी किए जाए।
पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अपनी मांग पूरी न होने पर ये सफाई कर्मचारी में आज काली दिवाली मनाई। विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर काले झंडे लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन निकाला और चेतावनी दी कि हमारा आंदोलन जितना लंबा होगा सरकार उतना ही परेशान होगी। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर हैं और मांग पूरी न होते देख जिले में सफाई कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई। नारनौद में फायर और नगरपालिका कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर्मचारियों ने शहर में काले झंडे लेकर झाड़ू प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि नगरपालिका के प्रांगण में बिजली विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ और मिड डे मील समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आए। बता दें कि पुराना बस स्टैंड तक काले झंडे और झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र लोहान ने कहा कि नगरपालिका कर्मचारी के संघ ने 2 महीने पहले सरकार को मांग पत्र दिया था, जो कि हमारी मुख्य मांगे हैं उनका बातचीत से समाधान करें, नहीं तो कर्मचारी 19 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने 2 महीने से कोई बात नहीं की। उधर चरखी दादरी में नगर परिषद सफाई कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद चेयरमैन तानाशाही के रूप से काम करवाना चाहते हैं और बाहर के लोगों को लाकर उनके धरने को फेल करना चाहते हैं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले दिनों से नगर परिषद कार्यालय में हड़ताल की जा रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए, सफाई कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को दिया जाए। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो हड़ताल जारी रहेगी। तो हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से और नगर परिषद के कर्मचारियों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी न्यूज को आपके चैनल पर दिखा रहे हैं। आज का जो ये हमारा जो रोड शो था सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सरकार ने हमें काली दिवाली बनाने पर मजबूर कर दिया और बख्शी श्रेणी जो कि हमारे भाइयों को बहका करके 3 दिन के लिए काम पर लेकर आ रहा है कि आप काम करो, अगर उनको ऐसी कोई भर्ती करनी है ना तो उनको पक्के लेटर दे दे, हमें कोई दुख नहीं होगा। दिवाली पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनके घर में काली दिवाली बन रही है, सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इनकी कुछ सुध ले। ये इन्होंने 5-6 दिन हो लिए, हमारा चेयरमैन ईसा ना सुपुक है, उसको इनके खिलाफ एक नोटंकी करके फोटो उतरवा के शहर की कहाँ सफाई हुई, पर इन्होंने तो इनको खिलाफ होके फोटो उतरवाना, भागना, ये करना, इन भाइयों को साथ लेके काम बेच के करना चाहिए था, तो इनकी मांग माननी चाहिए। उधर दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दिन सरकारी आदेशों की धज्जियां जमकर उड़ाई गईं। जहां सरकार ने पटाखों पर बिल्कुल बैन लगा दिया था, इसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में लोगों ने पटाखों को जमकर जलाए, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो गई और चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर बेहद खराब रहा। सरकारी आदेशों की धज्जियां जो है जमकर दिल्ली एनसीआर में उड़ाई गई। पटाखों पर बिल्कुल पूरी तरीके से बैन होने के बावजूद भी खुलकर जो है पटाखे जलाए गए, जिससे कि प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ गया। उधर फरीदाबाद में दीपावली की रात बड़ा हादसा होने से टल गया। फरीदाबाद के अर्जौंद गांव में की मार्केट में भीषण आग लग गई और कई वाहन में आग की चपेट में आ गए। हालांकि इस आगजनी में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक गैस भरते वक्त लीक होने की वजह से आग लग गई थी। लोगों का कहना है कि यहां गैस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भराई का अवैध काम किया जाता था।